नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। बिष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में करेंगे विजय संकल्प सभाएं। तो वहीं ममता बनर्जी भी कर रही हैं धुआंधार प्रचार। अमित शाह तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर। एनडीए प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। डीएमके, कांग्रेस और टीवीके ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से श्रीलंका दौरे पर। श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियोंग भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज से 4 धाम यात्रा की हो जाएगी शुरुआत। सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए किए गए हैं चाको चौबंद इंतजाम। और युद्ध विराम के बावजूद होर्मुज को लेकर तनातनी जारी। ईरान ने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहने तक बंद रहेगा होर्मुज। ट्रंप ने कहा कि सभी मुद्दों का पूर्ण समाधान होने तक जारी रहेगी नाकेबंदी। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अपनी चुनाव प्रचार अभियान को गति देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आज एक ही दिन में 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे की शुरुआत सुबह 11 बजे बिष्णुपुर में विजय संकल्प सभा से होगी और इसके बाद पीएम पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में विजय संकल्प सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये 1 दिवसीय दौरा बंगाल चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगा। वहीं राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। ममता ने जनता का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक अभिषेक बनर्जी भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। तमिलनाडु में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है और प्रचार अभियान अपने चरम पर है। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कल देर रात कोयम्बटूर पहुंचे। अमित शाह आज राज्य में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। वो आज इरोड के मोदककुरिची विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे और इसके बाद वो चेन्नई के अरुलमिगु कपालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह आज चेन्नई के मायल्यापुर विधानसभा में भी रोड शो करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके, कांग्रेस और उनके साथियों की नफरत और ओछी राजनीति की वजह से नारी शक्ति अधिनियम लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके भी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं
टीवी के भी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, जिससे चुनावी जंग और भी रोचक हो गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ये उनकी श्रीलंका की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है और इस दौरान वे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे और साथ ही वहां के अन्य नेताओं और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर में अहम साझेदार है। ये दौरा भारत और श्रीलंका के रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति के इस दौरे में राजधानी कोलंबो से लेकर नुवारा एलिया तक कूटनीति और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग आज अपनी भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ली के साथ उनकी पत्नी किम हे क्यांग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति ली से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरे से जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जन संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत होगा। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत के झंडे वाले 2 जहाजों पर गोलीबारी की घटना को लेकर ईरान के साथ अपनी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली को आज शाम विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक में भारत ने होर्मुज की घटना पर गहरी चिंता जताई। बैठक में विदेश सचिव ने जोर दिया कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर को बहुत महत्व देता है और साथ ही भारत ने बैठक में याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की बात कही। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। देवभूमि उत्तराखंड में आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो रही है। शासन प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर, ट्रैफिक कंट्रोल और सूचना केंद्रों की व्यवस्था की है और साथ ही यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और इस बार यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी, मेडिकल टीमें और आपदा राहत दल भी तैनात किए गए हैं। सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो वहीं 2 मई से केदारनाथ और 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। ये मैच डरबन में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका के पहले मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को 6 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा था। आज भारतीय महिला टीम की कोशिश जीत के साथ वापसी करने की होगी। और हमारा सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।